हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट टैक्स की। इनकम टैक्स एक्ट हम पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने देखा मार्जिनल रिलीफ और सरचार्ज के बारे में बात हो रही थी। तो उन्हीं टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो भी सरचार्ज के रेट्स थे, अलग अलग मार्जिनल रिलीफ का जो पूरा कंसेप्ट था मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। मैं उस पर अब आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, जिससे आपको वापस से एक रिवीजन भी मिल जाएगा और एक नया पॉइंट भी उसमें कवर हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। चलिए देख लेते हैं एक एग्जांपल। एक असेसी है मिस्टर बी। इसकी एज है 45 ईयर्स और रेसिडेंट है, इंडिविजुअल भी है। ठीक है, तो वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ, ये सब चीज़ों में होनी चाहिए। सब नॉर्मल कंडीशन है और बिलो 60 है तो स्लैब रेट भी नॉर्मल लगेगा, आपको पता है। अब इसकी जो टोटल इनकम है, इट इज़ रुपीज़ 2.04 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ 4 लाख। ठीक है, 2 करोड़ and 4 लाख रुपीज़, दैट इज हिज इनकम, टोटल इनकम फॉर द रेलेवेंट ईयर। अब हमें गिनना है कि इसका टैक्स कितना बनेगा, दूसरा इसके ऊपर सरचार्ज कितना लगेगा, तीसरा मार्जिनल रिलीफ का क्या कोई कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। देखो, आपको मार्जिनल रिलीफ तभी देखना होता है जब सरचार्ज लगता है। अब 2 करोड़ की इनकम है तो सरचार्ज तो लगेगा। हमें पता है कि इंडिविजुअल वाले में जो रेंज हमने देखी थी उसमें 0 to 50 लाख पे कोई सरचार्ज नहीं था। 50 लाख to 1 करोड़ वाले में 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से 2 करोड़ में 15%, और उससे ऊपर हो 2 करोड़ से 5 करोड़ तो 25%, 5 करोड़ से ऊपर हो तो 37%। तो ऐसे कुछ रेट्स हमने देखे थे। तो जिसकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है उसके लिए ये वाला सरचार्ज एप्लीकेबल है, वो आप जानते हो। तो हम कैलकुलेशन करते टाइम भी उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो चलो देख लेते हैं, टैक्स लायबिलिटी गिनते हैं। 0 to 2.5 लाख वाला जो स्लैब है उसमें इसका जो टैक्स बनेगा वो होगा 0। ठीक है, 2.5 से 5 लाख के बीच में जो टैक्स बनेगा 5% के हिसाब से इट विल बी 12,500। फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो टैक्स पेएबल होगा, अब तो आपको याद ही हो गया होगा, 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए। अच्छा, अब 10 लाख से आगे बढ़ना है, कहाँ तक जाना है, टू 2 करोड़ 4 लाख तक। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 204 लाख। आप कैसे भी समझ लो, जैसे आपको ठीक लगे आप लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 204 लाख माइनस 10 लाख, 1 करोड़ 94 लाख हो रहा है, और उसके ऊपर 30% का स्लैब रेट लगेगा। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो रहा है, 58,20,000 रुपीज़। आप सोचेंगे क्या चल रहा है, इतना टैक्स देना होता है, इतना तो कमाना मुश्किल है एक साल में। लेकिन दिस इज़ द रियलिटी। टोटल कर लें, 58,20,000, 1,12,500, ये हो रहा है 59,32,500 रुपीज़। दिस इज टैक्स लायबिलिटी बिफोर सरचार्ज। अब हमें पता है कि इसके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल है बिकॉज टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है। सरचार्ज कितना एप्लीकेबल है रेट की अभी हमने बात की, 25% लगेगा। मैंने आपको थियरी में समझाया था, वापस से उसको रिलेट कर सकते हो। इसका 25%, टैक्स लायबिलिटी का 25%, दिस इज 14,83,125 रुपीज़। ये भी ऐड कर दो, ये हो रहा है 74 लैक्स, ठीक है, 15,625 रुपीज़ विद सरचार्ज। अब पॉइंट ये है कि जो इनकम है हमारी, टोटल इनकम 2 करोड़ 4 लाख, ये उस पॉइंट के आसपास है जहाँ पे सरचार्ज का रेट या तो चेंज होता है या एप्लीकेबल होता है, वैसा। अब देखो, इसका एक टाइम लाइन मैं आपको समझा देता हूँ। एक नया पेज ले लेते हैं, फिर उस पर वापस आ जाएंगे। ठीक है, देखो, इंडिविजुअल के केस में जो पॉइंट्स ऑफ चेंज है, 0, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़,
5 करोड़। ये है पॉइंट्स ऑफ चेंज, इनको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर है। देखो 0 से 50 लाख के बीच में कोई सरचार्ज नहीं है, ये आपको पता है। 50 लाख से 100 लाख के बीच में जो सरचार्ज का रेट है वो 10% है, यहाँ पे 15% है, यहाँ पे 25% है, और इससे आगे अगर आप जा रहे हो 37% है। यही था एक फ्लो में अगर हम देखें तो इस तरीके से दिख रहा है। अभी हमारी जो इनकम है इस क्वेश्चन में वो यहाँ पे कहीं है, ठीक है। द इनकम इज 2 करोड़ 4 लाख रुपीस। ये जो पॉइंट है ना, देखो ये 2 करोड़ के थोड़ा सा राइट साइड पे है। 2 करोड़ हमारा वो पॉइंट है, 200 लाख वो पॉइंट है जिसपे सरचार्ज के रेट में कुछ फ़र्क आ जाते हैं, मतलब एक तरफ रेट अलग, दूसरी तरफ रेट अलग। अब अगर इनकम, टोटल इनकम इस असेसी की एग्जैक्ट 2 करोड़ होती तो सरचार्ज कितना होता, क्या सरचार्ज लगता या नहीं लगता? तो आंसर है सरचार्ज लगता, लेकिन कितने रेट पे? 15%। बट जस्ट बिकॉज ये 2 लाख का जो पॉइंट है या 2 करोड़ का जो पॉइंट है उससे थोड़ी सी इनकम बढ़ा के दिखा दी 4 लाख रुपए। अब 2 करोड़ के सामने 4 लाख ज़्यादा नहीं होता, 2% होता है, तो 2% इनकम ज़्यादा दिखा दी, सरचार्ज का रेट बन गया 15 से सीधा 25%। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि क्या मार्जिनल रिलीफ बनता है, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे पता है, 2 करोड़ के ऊपर कितना इनकम टैक्स आता अलॉन्ग विथ द सरचार्ज एप्लीकेबल इन दैट केस, वो हम कंसिडर करेंगे। देखो यहाँ तो ज़ीरो ही रहेगा, यहाँ 12,500 ही रहने वाला है, ये 1 लाख भी अनचेंज रहेगा, चेंज आएगा इधर। अब मैं यहाँ पे 2 करोड़ की इनकम मान रहा हूँ, ये आप ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप उसको ध्यान में रख सकते हो। तो 200 लैक्स माइनस 10 लैक्स मतलब 190 लैक्स इंटू 30%, तो ये हो जाएगा 57 लाख। इसको टोटल कर लो, 57 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, ये हो गया 58 लाख 12,500 रुपीज़। ठीक है, तो ये टैक्स लायबिलिटी। अच्छा सरचार्ज भी तो लगेगा इस पर या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। सरचार्ज कितना लगेगा? 15%। ये ध्यान रखना, द रेट विल बी 15%, क्योंकि 2 करोड़ पे एग्जैक्ट अगर आप गिनोगे तो सरचार्ज है, बट कितना है? 15% है, 25% नहीं है। तो इसके ऊपर गिन लो 15% कितना होता है। ये आ रहा है, इतने बड़े बड़े अमाउंट है, इतना साल का पैकेज नहीं होता अपना। 8,71,875 ये सरचार्ज है, प्लस 58,12,500, टोटल हो गया 66,84,375। कॉमा लगाने की आदत डालो तो आपको पता चलेगा कितने लैक्स है, कितने करोड़ हैं, ईजी हो जाता है। 66,84,375, दिस इज द अमाउंट of income tax payable including surcharge if your total income is exactly 2 crore rupees। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं यहाँ पे एक बार लिख ही देता हूँ, फिर बाद में क्वेरी निकालोगे सर ये कैसे आया, पूरा सम्स करा देता हूँ ना, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन लेके आते हो सर ये कैसे आया, मतलब सो रहे होते हो जो पढ़ा रहा होता हूँ। ध्यान दो, 2 करोड़ लिख दिया मैंने, ध्यान देना, अब क्वेरी मत पूछना इसमें। हाँ, तो अब देखो, अब वो मार्जिनल रिलीफ वाला अपना कंसेप्ट याद करो क्या था। हम ये देखते हैं कि 2 करोड़ से मेरी जो इनकम है, जो इंक्रीमेंटल इनकम है, वो इंक्रीज हुई है बाई 4 लाख रुपीज़। ठीक है, तो जो इंक्रीमेंटल इनकम है वो कितनी बढ़ी? 4 लाख रुपए से। लेकिन उसके सामने जो टैक्स लायबिलिटी इन लोगों ने मेरी बढ़ा दी वो कितनी है, वो मुझे कंपेयर करनी है। 66,84,000 होता टैक्स 2 करोड़ पे, और 2 करोड़ 4 लाख पे टैक्स बन गया 74 लाख। तो मुझे तो कुछ डबल ही लग रहा है, मतलब 4 लाख इनकम बढ़ी है तो उसके सामने टैक्स कितना बढ़ा है, तो इसका डिफरेंस निकाल लो। 74,15,625 माइनस 66,84,375, डिफरेंस आ रहा है 7,31,250 रुपीज़। So this is the change, this is the increment in the tax liability because of surcharge। इतना हो गया। अभी आप ही सोचो वापस से मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट। 4 लाख रुपए की कमाई बढ़ा के क्या दिखा दी, 7.5 लाख रुपए टैक्स थोड़ी ना भरूंगा। ऑब्वियसली डिफरेंस का जो अमाउंट है वो मुझे रिलीफ के फॉर्म में मिलना चाहिए।
तो डिफरेंस का अमाउंट मैं मांग सकता हूँ एज मार्जिनल रिलीफ विच शुड बी 3,31,250। आई होप यहाँ तक अब क्लियर हुआ होगा एग्जैक्टली कि क्या बोलने चाह रहे हैं वो, और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये चीज़ मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में लास्ट एग्जाम्पल में भी समझाई थी, वापस से रिलेट करा रहा हूँ, कुछ नया नहीं है। अच्छा, अब हमारा जो एक्चुअल केस है वो तो ये है ना, ये जो है वो तो सिर्फ हमने कंपैरिजन के लिए लिया था, 66 लाख वाला तो हमने सिर्फ कंपैरिजन के लिए लिया था, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल अमाउंट है 74,15,000, तो इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो जो मेरी टैक्स लायबिलिटी थी, चलो यार नया ही पेज लेते हैं, इंक्लूडिंग सरचार्ज, वो है 74,15,625, और इसमें से मार्जिनल रिलीफ के नाम पे मैं क्लेम कर रहा हूँ 3,31,250, ठीक है। तो डिफरेंस का जो अमाउंट है वो तो मुझे पे करना ही है, देख लेते हैं। 74,15,625 माइनस 331,250, ये आ रहा है 70,84,375, ठीक है। दिस इज द अमाउंट आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। देखो अब यहाँ पे रिबेट का पॉइंट तो आने से रहा, वो तो सिर्फ 5 लाख वाली इनकम पे होता है, या तो 70 लाख रुपए टैक्स आ रहा है। एक ही चीज बची है, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ अंडर सेक्शन 288 कैपिटल बी। आपको पता है कि लास्ट में 5 रुपीज़ है, मल्टीपल ऑफ 10 में राउंड ऑफ होता है, तो ये हो जाएगा 70,84,380 रुपीज़। सो दिस इज द फाइनल अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल इन केस ऑफ मिस्टर बी। अब समझ में आ गया आपको। तो ये बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था। वैसे ही अब अगर आपको कैलकुलेट करना हो किसी कंपनी के केस में, किसी फर्म के केस में, बहुत इजीली आप कर सकते हो। उसमें शायद ही आपको कोई क्वेरी आएगी। भाई एक कंपनी है ए लिमिटेड, डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, और उसकी जो टोटल इनकम है सपोज 5 करोड़ रुपए। अब 5 करोड़ रुपए है तो कंपनी के केस में आपको मालूम है कि उसका तो सीधा टैक्स रेट लगता है या तो 30% या 25%। हम मान के चलते हैं कि इसका टर्नओवर 17-18 के पीवाई में 400 करोड़ से ऊपर रहा था, तो सीधा सीधा रेट गिन लो ना 30%, तो ये कितना हो गया 1.5 करोड़ हो गया, और तो कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ गिनने की जरूरत नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता कि सरचार्ज लगेगा तो रिलीफ गिनना है, क्योंकि इसके ऊपर सरचार्ज है। आपको पता है कि 1 करोड़ से ऊपर अगर है इनकम तो 12% सरचार्ज लगेगा, वो समझ में आता है। बट पॉइंट तो देखो, पॉइंट ऑफ सरचार्ज तो देखो, 0, 1 करोड़ और 10 करोड़, और आपकी तो इनकम बीच में है ना कहीं पे, यहाँ पे 5 करोड़। अगर 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा होती या 10 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा होती तो हम चेक करते कि रिलीफ की ज़रूरत है या नहीं। 5 करोड़ तो बहुत दूर है 1 करोड़ से, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई सरचार्ज नहीं है, यहाँ पे 7% सरचार्ज है। अच्छा, इसके ऊपर 12% 10 करोड़ से ऊपर है, सॉरी, तो यहाँ पे 12% नहीं, यहाँ पे अपना 7% सरचार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 1 से 10 करोड़ का ब्लॉक है 7%, और 10 करोड़ से ऊपर हो तो यहाँ पे 12%, ठीक है, क्लियर है। तो 7% सरचार्ज आपको पे करना ही है, जो अमाउंट आएगा उसको ऐड कर दो एंड राउंड ऑफ कर दो। क्लियर हो गया ये, इस तरीके से हम गिन सकते हैं। अब यही अगर जो कंपनी है वो डोमेस्टिक कंपनी के बदले अगर फॉरेन कंपनी हुई तो सिर्फ रेट्स चेंज होंगे, कैलकुलेशन का तरीका जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। तो इस चैप्टर में जो कुछ भी था आपके लिए वो मैंने आपको पूरा बता दिया है, समझा दिया है। अब कोई डाउट अगर आप निकाल के लेके आते हो तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज कैलकुलेशन वाला पार्ट पूरा क्लियर है। तो जो MCQs दे रखे हैं आप उसको स्टार्ट कर सकते हो और देख लो क्या सम्स हैं उसमें, क्या नहीं आ रहे। तो डाउट सॉल्विंग सेशंस में उसकी जो भी क्वेरीज होंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कैलकुलेशन में देखें एक बार और कुछ बचा है, मेरे हिसाब से तो क्लियर है। ओके, हाँ, रिबेट वाला मुझे आपको कैलकुलेशन समझाना है कि रिबेट किस तरीके से कंसिडर करते हैं, तो उसके कुछ इलस्ट्रेशंस अपने सॉल्व कर लेते हैं तो आपको वो भी एक पॉइंट क्लियर हो जाए। 87A मैंने इसका एप्लीकेशन नहीं बताया, सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ तो मैंने बता दिया, लेकिन रिबेट वाला पॉइंट जो है वो बाकी है। चलिए तो वो भी कवर अप कर लेते हैं, व्हाट इज़ रिबेट।
चलिए तो शुरू करते हैं। हम देख रहे थे रिबेट, सेक्शन नंबर 87 कैपिटल ए। देखिए कंडीशंस में आपको एक बार याद करा दूं फिर से। रिबेट का प्रोविजन सिर्फ अवेलेबल है टू रेसिडेंट इंडिविजुअल और किसी के लिए नहीं है। ना एओपी, ना बीओआई, ना एचयूएफ, ना एजेपी, ना कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, फर्म, एलएलपी, कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, रेसिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो है यहाँ पे, रेसिडेंट प्लस इंडिविजुअल एंड टोटल इनकम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपए से ज़्यादा टोटल इनकम नहीं हो सकती, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अब उन्होंने प्रोविजन में ऐसा बोला हुआ है कि इन सच अ सिचुएशन व्हाट यू हैव टू डू इज़, जब भी आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो आपको टैक्स के अमाउंट में से कुछ डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए, टोटल इनकम ₹4 लाख, ऐसे कर लेते हैं। एज 25 ईयर्स और रेसिडेंट इंडिविजुअल, वो सब कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हमें पता है कि जब हम स्लैब रेट लगाएंगे तो 0.2.5 लैक्स, 0 to 2.5 लैक्स पे ज़ीरो टैक्स, 2.5 से 4 लाख के बीच में 5% टैक्स, मतलब 1.5 लाख रुपए का गैप है, उस पर 5% टैक्स रेट, इट इज़ 7,500। टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गई 7,500। सरचार्ज तो आएगा नहीं, जहाँ सरचार्ज होता है वहाँ रिबेट नहीं होता, जहाँ रिबेट होता है वहाँ सरचार्ज नहीं होता, और जहाँ जहाँ सरचार्ज होता है उसके साथ मार्जिनल रिलीफ एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो वो आपको पता है कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब 7,500 आ गया ना, अब यहाँ पे कंडीशन सारी फुलफिल हो रही है, तो हम 87A के अंडर रिबेट क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन की लैंग्वेज बोलती है 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी और ₹12,500 विच एवर इज लेस। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी था। जैसे इसी केस में देख लो ना, आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है, 7,500, तो आपको रिबेट कितना मिलेगा, मैक्सिमम 7,500। अभी आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि रिबेट में तो 12,500 लिखा है, तो 12,500 माइनस करेंगे और 5,000 या तो कैशबैक दो या कैरी फॉरवर्ड करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, उनको पता था आप मांगोगे ही। ठीक है, इसलिए उन्होंने लिखा 100% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी, मतलब 7,500 या फिर 12,500, दोनों में से विच एवर इज लेस। तो अपने आप अमाउंट आ गया 7,500 का डिस्काउंट, एंड द टैक्स पेएबल इज 0। ठीक है, तो कुछ टैक्स पे नहीं करना है। ऐसे अगर आप गिनोगे ना तो 5 लाख तक की इनकम पे अभी टैक्स 0 ही हो जाता है, मतलब 5 लाख पे टैक्स एग्जैक्टली आता है 12,500 और उतना रिबेट मिल जाता है। तो इन शॉर्ट अब ऐसा हो गया कि बोलने को स्लैब रेट है कि 2.5 लाख तक का एग्जेम्पशन, बट बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन इफेक्टिवली अगर किसी की इनकम एग्जैक्ट 5 लाख या 5 लाख से थोड़ी सी कम है तो 87A के रिबेट में उसका काम हो जाता है। आगे है समझ में? तो ये पूरा कैलकुलेशन है जो आपको समझना है और क्लियर रखना है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा टॉपिक वैसे तो कंप्लीट है, और भी कुछ देख लेते हैं। एमएमआर मैंने बता दिया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी में वही स्लैब रेट है। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में मेरी तरफ से अभी तक जितना बताना था वो हो चुका है। 115BA अभी नहीं ले सकते, कुछ सेक्शंस पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा, एंड देन यू हैव द MCQs, तो आप उसको सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, और जो क्वेरीज होंगी हम उसके डाउट सेशंस भी यहाँ पे ऐड ऑन करते जाएंगे। क्लियर? सो बस ये चैप्टर कंप्लीट, हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने देख लिया विद कैलकुलेशन। थियरी आपको पढ़नी है और डाउट्स में मुझे पूछ के उसको कंप्लीट करना है। क्लियर? थैंक यू सो मच।